क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके अपना समर्थन देती है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अस्तबल कहा है कि अस्तबल बिक गया है। तो लोगों के बारे में एक ही चीज कह सकता हूँ कि भाई अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करके रखिए और अपना समर्थन उनको दिया तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जरूर कुछ सोचा है। और 2014 के भारत के बाद का जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। हमारी माताओं बहनों को हम उनके घर में ही शौचालय की व्यवस्था कर दें, इज्जत घर की व्यवस्था कर दें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से सोचा कि भाई हम अपने माताओं बहनों के लिए हम घर में गैस की व्यवस्था क्यों नहीं कर दें। देश के तमाम लोगों ने इसको सराहा। झारखंड में विपरीत सरकार है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी झारखंड को अनदेखा नहीं किया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और महज 2 से 3 दिन बचे हैं। ऐसे में ये तय हो जाएगा कि 3 में से 2 की कौन कौन होते हैं जिनकी जीत होती है। क्योंकि 2 ही सीटें खाली हो रही हैं और इन 2 सीटों में जीत कर कौन राज्यसभा जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो कि निर्दलीय हैं परिमल नाथवानी को लेकर के बीजेपी जो है चिंतन मंथन कर रही है। बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं कुमार उज्जवल दास। आप लोग समर्थन जिन्हें दे रहे हैं कितनी उम्मीद है कि वो राज्यसभा जाए? 100% उम्मीद है कि वो राज्यसभा जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके अपना समर्थन देती है। और परिमल नाथवानी जी एक योग्य उम्मीदवार हैं। वो पिछले बार भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और इस बार भी पार्टी ने मन बनाया और अपना समर्थन उनको दिया तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जरूर कुछ सोचा है कि हमारे झारखंड का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। और साथ ही साथ में राज्यसभा में परिमल नाथवानी जी अपने बातों को बुलंदी के साथ में रखेंगे, झारखंड की बातों को बुलंदी के साथ में रखेंगे। इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं ने सोचा कि परिमल जी को हम लोग अपना समर्थन दें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पूरा अस्तबल जो है हॉर्स ट्रेडिंग की बातें तो पहले भी यहाँ पर आती थी, लेकिन ये पूरा जो बीजेपी के या एनडीए के हॉर्स की बात करें यानी कि विधायकों का खेमा अस्तबल ही बिक चुका है। ये उनकी सोच है और उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है। ये जिन्होंने भी ये बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही देखते हैं, हर चीज में बिजनेस ही देखते हैं। और ऐसे लोगों को मैं क्या कह सकता हूं, ऐसे लोगों के बारे में एक ही चीज कह सकता हूं कि भाई अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करके रखिए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अस्तबल कहा है कि अस्तबल बिक गया है। भारतीय जनता पार्टी बिकती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में खुद में इतना सामर्थ्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विकास कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि वो भी बिक जाएंगे। तो उनको उनकी सोच के बारे में मैं क्या कहूं, उनकी सोच के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। चलिए, तो ये तो बात हो गई राज्यसभा चुनाव को लेकर के कि बीजेपी जीत निश्चित है। देखना होगा 18 तारीख का परिणाम बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों को आप लोग गिना रहे हैं, कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है उन्होंने। क्या कहेंगे, कुछ क्या और खास बातें जो प्रधानमंत्री की अच्छी लगी आपको? ये बहुत ही तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी ऐसी खासियत है जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो हर चीजें उनकी अच्छी लगती है। और शायद मैं शब्द भी नहीं वैसा कोई शब्द बना भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में अगर कहा जाए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि 2014 के पहले का जो भारत था और 2014 के बाद का जो भारत है उसमें क्या अंतर है। एक 2014 के पहले का जो भारत था वो हर तरह से असहाय था, उस भारत को लोगों ने लूटा था। और 2014 के भारत के बाद का जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमारी मां बहनें
जंगल जाती होंगी, किन्हीं भी कारणों से, शौच के लिए भी जंगल जाती हैं और दिन भर वो अपने घर में रहती हैं। फिर अंधेरा होता था तो फिर वो जाती थी शौच करने के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि हमारी माताओं बहनों को हम उनके घर में ही शौचालय की व्यवस्था कर दें, इज्जत घर की व्यवस्था कर दें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और प्रधानमंत्री जी ने वैसा ही किया। देश के तमाम लोगों ने इसको सराहा। आज भी लोग जो है मांग करते हैं कि हमें हमारा घर अगर बन रहा है, तो आवास अगर बन रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, तो उसमें शौचालय की व्यवस्था अगर वहां पर होती है तो माताओं बहनों में बहुत खुशी की लहर देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं सोचा कि हमारी माँ बहनें जो कोयला से खाना बनाती हैं, जो चूल्हे से जो खाना बनाती हैं, उनके साथ क्या बीमारी होगी। चूल्हे के धुएं के कारण टीबी जैसी बीमारियां हो जाती थी और आंख से संबंधित बीमारियां हो जाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, इवन कि जब वो कोयला लाने के लिए जंगल जाती थी या लकड़ी चुनने के लिए जंगल जाती थी, तो कोई विषैला जंतु उनको काट सकता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से सोचा कि भाई हम अपने माताओं बहनों के लिए हम घर में गैस की व्यवस्था क्यों नहीं कर दें। तो देश के सारे लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि अपने अपने जो छूट जो मिलता है गैस सिलेंडर पे, उसको छोड़ दें, ताकि हम उससे जो योजना बना सकें। हम उज्ज्वला गैस योजना के तहत माताओं बहनों को हम लोग गैस दे सकें। कई अनगिनत योजनाएं हैं, बिजली पानी सड़क से लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी धरातल पे उतर रही है। जल जीवन मिशन के तहत में मानते हैं कि उपलब्धि रही है। हर घर नल जल योजना अभी जो चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है। और भी अगर जितनी उपलब्धियां मैं गिनाता रहूं, विद्यालय चलो चलो अभियान के बारे में बात मैं अगर करूं, तो हमारे रघुवर सरकार जब थी तो डबल इंजन की सरकार झारखंड में थी, तो विकास होते थे। लेकिन अब क्या है कि झारखंड में विपरीत सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी झारखंड को अनदेखा नहीं किया है। जनधन खाते का लोग आज भी उपयोग कर रहे हैं। तो कई सारी उपलब्धियां हैं। तो ये देखिए, बीजेपी से विधायक हैं कुमार, और जिन्होंने राज्यसभा चुनाव पर तो बातें रखी ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कई जन कल्याणकारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं, उस पर इन्होंने बातें रखी हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।